नायर अस्पताल की डॉक्टर पायल तड़वी खुदकुशी केस में अग्रीपाड़ा पुलिस ने मुलजमीन डॉक्टर हेमा आहूजा, भक्ति मेहर और अंकिता खंडेलवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इन तीनों पर पायल तड़वी को जहनी और जिस्मानी तौर पर हरासा करने का इल्जाम है। बाराबंकी में जहरीली शराब केस में पुलिस ने अहम मुलजिम पप्पू जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह इस केस में अब तक 4 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। जहरीली शराब पीने से अब तक 16 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 34 अफराद अभी भी जेरे इलाज हैं। पूछताछ की गई तो उसमें जो मुख्य आरोपी है उसके बारे में भी बात बताई गई, तो उसकी सूचना पर जो है पुलिस टीम गई। वहाँ पर पहुँचते ही जो है पुलिस मुठभेड़ हुई और इसको जो है गिरफ्तार किया गया और इसको के पास से ही कुछ जो है रैपर, कुछ अन्य सामग्री मिलावट से संबंधित जो है प्राप्त हुई है और इसको उपचार हेतु लाया गया है और इसका PCR पर लेकर के अन्य जो है चीज़ें जानकारी की जाएगी। अभी और भी गिरफ्तारी होने बाकी हैं। जो फरार अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी शेष है। इस पर 20,000 का इनाम था। कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर रद्देमल देते हुए कहा कि अब लीडरान अपने जाती मफाद की खातिर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान में कहा था कि 7 मरहलों में टीएमसी से MLA और काउंसलर्स बीजेपी में शामिल होंगे, जिसका सिलसिला शुरू हो चुका है। ये कि ऐसा लगता है कि अब हमारे देश में कोई विचारधारा या वैचारिक लड़ाई रह नहीं गई। जिसको जहाँ सुविधा मिल रही है, जिसको जहाँ लाभ मिल रहा है, हमारे राजनेता उस पार्टी में जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी हो गई तो उनको ये लग रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में जाने में फ़ायदा है। तो वैचारिक तौर पर ये लोग नहीं गए हैं। कल फिर टीएमसी का जब सितारा बुलंद होगा तो यही लोग फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि दुखद बात यही है कि देश के अंदर वैचारिक लड़ाई बंद हो गई है। वहीं अमेठी में स्मृति ईरानी के करीबी साबिक प्रधान के कत्ल के बाद बिजनौर में बीएसपी लीडर का मामला सामने आया है। घर में घुसकर बीएसपी लीडर का कत्ल कर दिया गया। कांग्रेस लीडर PL पुनिया का कहना है कि यूपी में योगी हुकूमत फेल हो चुकी है और गुंडे आजाद घूम रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो पूर्व विधायक हसन और उनके बेटे, उनको गोली मार दी जाती है। जो शांति व्यवस्था कायम करते हैं, क्राइम को कंट्रोल करते हैं, बुलंदशहर में इंस्पेक्टर को खुद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो जगह जगह ये हो रहा है और जो इनका भ्रष्टाचार का खुलासा ऐसे होता है जो कि क्राइम में परिवर्तन हो जाता है। अब योगी आदित्यनाथ जी लैंड ऑर्डर संभाल नहीं पा रहे हैं, विकास कुछ हो नहीं रहा है। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर मीम अफजल का कहना है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग का खेल खेल रही है। वहीं बीजेपी की नजर कर्नाटक पर भी है, लेकिन बीजेपी कर्नाटक में कुछ भी नहीं कर पाएगी। बंगाल के अंदर जो कुछ भी हुआ उसको देखते हुए कोई भी कह सकता था कि अगर बीजेपी की सरकार वापस आ गई तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं जहाँ जहाँ पर भाई, और ख़ासतौर पर बंगाल, उसके ऊपर वार करेंगे। ये वही काम चल रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। और मैं समझता हूँ इसको अगर कोई तारीफ़ के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ले रहा है तो बहुत शर्मनाक है। पूरी कोशिश करेंगे लेकिन कर्नाटक में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हम कई दिन से कह रहे हैं, रोज़ाना आप भी सवाल पूछते हैं और हम आज भी कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे ये कर्नाटक के अंदर।